मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। यही अवस्था थी अर्जुन की। भगवद गीता में अर्जुन केवल युद्ध से नहीं, अपने भीतर के इमोशनल बर्न आउट से लड़ रहे थे। आज की महिलाओं की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। घर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, हर किसी को खुश रखने की कोशिश, और धीरे धीरे इंसान भीतर से टूटने लगता है। जब मन थक जाए तो खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि ब्रेकडाउन कभी कभी नई शुरुआत का संकेत होता है। गीता सिखाती है, हर परिस्थिति को अकेले उठाना जरूरी नहीं। थोड़ा रुकना, अपने मन को समझना और खुद को हीलिंग का समय देना भी जरूरी है। श्री कृष्ण का संदेश है, जब मन बिखर जाए तो आत्मा की आवाज सुनो, वहीं से शक्ति वापस मिलती है। अगर आप भी इमोशनल एग्जॉस्टिंग महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आपको हर समय स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं। कभी कभी खुद को संभालने के लिए थोड़ा ठहरना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक कहानी के एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। कहानी का शीर्षक, टूटती हुई मैं, फिर कृष्ण ने संभाला। रिया हमेशा सबकी स्ट्रांग गर्ल कहलाती थी। ऑफिस में परफेक्ट एम्प्लॉय, घर में जिम्मेदार बेटी, दोस्तों के लिए हमेशा अवेलेबल। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि रिया खुद कैसी है। हर रात वो मुस्कुराते हुए आई एम फाइन लिख देती और फिर तकिए में चेहरा छुपाकर रोती। धीरे धीरे उसकी नींद खत्म होने लगी। दिल हमेशा घबराया रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फिर गिल्ट, फिर खुद से नफरत। एक दिन ऑफिस प्रेजेंटेशन के बीच उसके हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई, आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। वो वॉशरूम में जाकर फुट फुट कर रो पड़ी, मैं अब और नहीं कर सकती। उस रात रिया अपनी बालकनी में अकेली बैठी थी, फोन साइलेंट, आंखें सूजी हुई और मन पूरी तरह खाली। तभी उसकी नजर दादी की पुरानी श्रीमद् भगवद गीता पर पड़ी। उसने यूं ही एक पन्ना खोला। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। रिया रुक गई। ये तो बिल्कुल मेरी फीलिंग्स जैसी है, वो पहली बार समझी। अगर अर्जुन जैसा योद्धा भी टूट सकता है तो उसका टूट जाना कमजोरी नहीं है। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, रिया तुम्हें सबको बचाने की जरूरत नहीं, पहले खुद को संभालो। अगले दिन उसने छुट्टी ली, लंबे समय बाद अपनी पसंद की चाय बनाई, माँ के साथ बैठकर खुलकर बात की और पहली बार थेरेपी लेने का फैसला किया। हीलिंग एक दिन में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को फिर से महसूस करना शुरू किया। अब भी मुश्किल दिन आते हैं, लेकिन फर्क इतना है, अब रिया खुद को अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने गीता से सीखा, जब मन टूटने लगे तो खुद पर युद्ध मत करो, खुद को समझो। धन्यवाद।